नाश्ते में आज हल्का फुल्का नाश्ता किया था सब ने। बाकी खानियाँ खाई थी हम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दिन का आगाज़ हम लोगों ने किया था जी, ये देखें आलू निकाल रहे हैं हम लोग। ये दादाबू ने ऐसे ही एक आलू पड़ा हुआ था तो उन्होंने वो क्यारी में दबा दिया तो उसकी जगह पौधा निकल आया और उसमें से ये सारे के सारे आलू जो हैं उस पौधे में से निकले हैं, यानी ये घर के लगे हुए फ्रेश फ्रेश आलू। ये लंडा बाज़ार हम लोगों ने खोला हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने अलमारियाँ साफ़ की क्योंकि जो सर्दियों के कपड़े हैं वो रखने थे और गर्मियों के निकालने थे। तो अलमारियाँ साफ़ की सारी। इतना खलारा बना हुआ था, रोज़ अम्मी से डांट पड़ती थी कि ये हम लोग ऐसे ही घुसा घुसा के अलमारियों में रखे हुए थे, मतलब कोई हैंग नहीं किए हुए थे, कुछ भी नहीं किया हुआ था। हमने बाज़ार भी जाना था ईद की शॉपिंग करने के लिए क्योंकि फिर कपड़े वगैरह सिलाई करने होते हैं तो रमज़ान में वैसे भी मुश्किल लगता है जाना। तो अम्मी ने कहा पहले अलमारियाँ साफ़ करोगे, सब काम ख़त्म करोगे फिर जाओगे। तो हम लोगों ने फिर पहले सारी अलमारियाँ वगैरह सेट की और उसके बाद जी फिर हम गए बाज़ार। सबसे पहले हम लोगों ने लिया राशन रमज़ान के लिए, तो सबसे पहले उस शॉप पर हम लोग गए। तो वह आग लगी हुई है, आग हर चीज़ को। महंगाई वैसे भी बहुत है लेकिन रमज़ान के करीब तो डबल ट्रिपल महंगाई हो गई थी। बहुत महंगी चीज़ें थी सब। इतनी महंगी चीज़ें लेके हमारा सबका बीपी लो हो गया और नाश्ता भी हम लोग नहीं करके गए हुए थे। तो फिर सबसे पहले हम लोगों ने पेट पूजा की थोड़ी। उसके बाद हम लोगों ने कपड़े लेने थे और सबसे पहले हम लोग गए अपनी फेवरेट शॉप अमजद वालों के पास। मैं तकरीबन जब भी जाती हूँ मैं लाजमी बताती हूँ आप लोगों को कि मतलब आंखें बंद करके हम लोग वहाँ से कपड़े लेते हैं। मतलब क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त होती है और मुझे तो डिज़ाइंस भी इन्हीं की शॉप पे पसंद आते हैं। बाकी मैं कहीं भी घूम लूँ मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैंने अब तो पक्का जब भी जाती हूँ ना तो सीधा इनकी शॉप पे जाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि यहाँ पे मुझे लाजमी कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर आएगा। जितनी तारीफ़ मैं इन लोगों के शॉप की करती हूँ ना, अब तो इनको पक्का मुझे जो है ना डिस्काउंट देना चाहिए, बट ये देते नहीं है। मतलब तकरीबन इनकी फ़िक्स प्राइस ही होती है। लेकिन ये है कि कपड़ा चलता बहुत लंबा है तो बंदे को क्या चाहिए कि कपड़ा अच्छा निकल जाए, क्योंकि इंसान इतनी मेहनत से ले के सिलाई करवाता है और जब पहने तो वो कपड़ा अच्छा ना निकले तो बड़ा ही दुख लगता है। हम लोग चाह रहे थे कि कपड़े ऐसे लें जो ईद पे भी चल जाएं, हमारी मिडिल क्लास सोच, और आगे गर्मियों में भी हम चलाएं। मुझे जो है ना मस्टर्ड कलर के ही कपड़े सारे पसंद आ रहे थे और अम्मी मुझे डांटती थी कि तुमने नहीं लेने मस्टर्ड कलर के, क्योंकि मेरे मस्टर्ड कलर और ब्लैक कलर के कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन से कलर में लिए, अम्मी ने कौन से कलर में लिए और मुकद्दस ने कौन से कलर में कपड़े लिए। मटके। फिर हम लोग गए हैदर के लिए जूते लेने थे और उसने बोला है कि मैंने इस दफ़ा ईद पे खेड़ी पहननी है। तो इधर चकवाल में एक शॉप हमें बताई किसी ने कि वो उधर बहुत अच्छी मतलब खेड़ी मिलती है। तो फिर हम लोग उधर गए, हैदर के लिए खेड़ी ली हम लोगों ने। शॉप वाले अंकल कह रहे हैं कि 25 रुपए की एक खेड़ी, अम्मी कह रही है 1800 रुपए की देनी तो गल करो। ये देखो ना, हमने बोला है ये हमारे साथ नहीं है अम्मा हमारी अम्मा हमारे साथ नहीं है, कोई और है। जूते, गाउन, स्टॉलर्स मुकद्दस को इतने पसंद है ना। मैंने बताया ना इसको कपड़े वगैरह लेने का इतना शौक नहीं है जितना ये चीज़ें लेने का शौक है। कहीं भी चले जाओ, किसी के साथ हम लोग आए हुए होंगे ना, अब हैदर के जूते लेने थे तो इसने अपने बीच में खुद से पसंद कर लिए। और फिर उसके बाद हम लोग गए स्टॉलर्स की शॉप पे, वहाँ पे मुकद्दस ने अपने लिए स्टॉलर्स लिए। फिर छोटी मोटी चीज़ें ली जो लेनी थी और उसके बाद फिर हम लोग आ गए वापस घर। फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और फिर अम्मी जो है यहाँ बना रही थी देसी घी रमज़ान के लिए। बलाई हम लोग जो होती है वो संभाल के रखते रहते हैं और उसके बाद जो है देसी घी निकाल लेते हैं उसी से, और मक्खन वगैरह। तो यहाँ पे फिर अम्मी वो कर रही थी तो मैंने थोड़ी देर उधर अम्मी के पास खड़े होकर टाइम पास किया। मैंने सोचा था जब अम्मी ये बनाएंगी इसका देसी घी तो मैं वीडियो बना लूँगी, और जो हलवा इसका बनता है बहुत मज़े का उसकी भी, लेकिन मैं बना ही नहीं पाई। ओके। आज टिंडे बने हैं और मुकद्दस ने अपना जुगाड़ निकाल लिया है, चने और ये चना चाट, काले चनों की चने बॉयल हुए पड़े हुए थे, इसने बीच में टमाटर और ये खीरा वगैरह और चाट मसाला डाल के अपने लिए ये बना लिया। और मैं रोटी खाऊंगा तीनों के साथ, रोटी खाऊंगी तीनों के साथ। और अच्छी खासी क्लास लगी है अम्मी से हमारी।
लेकिन मुकद्दस फिर भी ढीठ है, उसने फिर भी बनाई है। अम्मी ने कहा तुसी खेंदे ना हो टिंडे तो वहदे के दो जी। हैथों लेकर किथों तक? ओके नाइस, आपको उर्दू भी आती है माशाल्लाह। कोई पंजाबी बोलने में आज नहीं है, अपनी माँ बोली जुबान नहीं छोड़ी दा, बोली दी है, बोली दी है, बोली दी है, खैर होती है, खैर होती है। बिस्मिल्लाह। चलो जी पढ़ो। हैदर ने भी अपना निकाल लिया है, खीर खाने लगा है वो। उसने भी टिंडे खाने से इनकार कर दिया, पीछे रह। बेचारी मैं गई हूँ, मैं खाऊंगी टिंडे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नजर लग जाएगी ना, मैं पहले इतना थोड़ा खाती हूँ। खा के मक्खन मलाइया होया बड़ा बलिए। चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ कल जो शॉपिंग हम लोग करके लाए हैं। कपड़े हमने लिए हैं दी वन एंड ओनली अमजद वालों से। एक 2 पीस लिया है, ये मुकद्दस है। अब ये प्रिंटेड में इसी का ट्राउजर बनेगा और इसी की शर्ट। और एक ये लिया है, ये पिंक सा कलर है, ये दुपट्टा है उसका, प्रिंटेड में ही है ये भी। और नीचे सादा ट्राउजर है और ये इसके ऊपर शर्ट है गला दामन में, ठीक है। ये गर्मियों के लिहाज से ठीक है। और ये एक मुकद्दस की इसकी शर्ट थी, वो बिल्कुल ठीक थी। अब वो पता नहीं किधर पड़ी है, मैं दिखाती। उसका ट्राउजर खराब हो गया था, कलर उसका बिल्कुल खराब हो गया था, तो उसके साथ फिर ये ट्राउजर मैच करके लाए हैं। और ये एक ब्लैक ट्राउजर था, उसके ऊपर मुकद्दस एक शर्ट ऐसे ही लेके आई है पहनने के लिए कैजुअल में। और ये मेरा फेवरेट मस्टर्ड कलर में, ये भी इसी तरह इसकी नीचे प्लेन तो नहीं, ऊपर बना हुआ है, छोटे छोटे फूल हैं, पता नहीं नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये इस तरह से इसके नीचे ट्राउजर है, उसके ऊपर ये इस तरह ये दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। नहीं, ये दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और पहले मेरा एक इरादा था कुछ और लेने का, लेकिन एकदम मुझे ये नजर आया तो मुझे अम्मी लेने नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे पास मस्टर्ड कलर में बहुत से येलो और मस्टर्ड तो मुझे कहीं नज़र आ जाए मैं फ़ौरन ले लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ब्लैक और येलो और मस्टर्ड। तो अम्मी कह रही थी कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ये तो नहीं है ना तो एक ये और ये ये वाला और ये मस्टर्ड सा और ये पिंक, ये तीनों का ये वाला मतलब डिज़ाइन इनका सेम है, सिर्फ कलर चेंज है। ये जो है मुकद्दस का है, ये मेरा है और ये अम्मी के लिए। इसमें ऐसे ही प्लेन शलवार है, ऊपर ये शर्ट और ये साथ में दुपट्टा। अम्मी कह रही थी कि मुझे ये ऑरेंज कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो वो फिर हम लोग हटा देंगे, निकाल देंगे ये ऑरेंज कलर जो है। उसकी जगह बंदा कोई लेस वगैरह लेके लगा लेता है। और ये रहे बुढ़ियों वाले, इसके साथ ट्राउजर था मेरा, शर्ट जो है मैच करके लेके आई हूँ एक। ये वैसे पहनने के लिए घर में गर्मियों के कपड़े। ये हैदर को पसंद नहीं आया, हैदर कह रहा बुढ़ियों वाले जब भी जाके उठा के ले आती हो। तो ये भी थी, अम्मी मुझे वो लेने नहीं देती, अम्मी कह रही थी कि ये भी ऐसे येलो ही है वही मैं देख रही हूँ, ये भी मस्टर्ड और ये येलो। और ये हैदर की खेड़ी लाए हैं, जो मतलब हम लोग गए थे उधर, बड़ा शुगर लगा। कायनात अम्मी पता क्या कहती हैं, उन्होंने ये 2500 की बताई। अम्मी कहती हैं पहले मेरे ख्याल से 1500 अम्मी ने बोला है, फिर 1800 कहती है देनी नहीं तो दे होनी तो जिले आसी कोई बाजी खुदा दा खौफ करो तुसी। तो 25 से सीधा 15। हाँ, तो ये फिर आई थिंक उन्होंने 2000 की दी है, 500 कम किया शायद, अब मुझे सही पता नहीं है। बहरहाल ये हैदर को बहुत शौक चढ़ा हुआ था इमरान खान को देख देख के, तो ये इस टाइप का खेड़ी लेके आए। ये है वो शर्ट जिसका मैं बता रही थी। ये शर्ट बिल्कुल न्यू है और उसका कलर खराब हो गया था ट्राउजर का, तो फिर उसके साथ ये इसके साथ मैच करके लेके आई है। ये अलमारी सेट की थी कल, अभी 2 दिन बाद हम आपको दिखाएंगे इसका हाल। ये भी बिल्कुल सेट करके रखी है ना, 2 दिन बाद फिर दिखाएंगे। जब कहीं जाना होता है ना, फिर हम लोगों के इसकी सबका ही ऐसा होता होगा कि जो है ना इसका हुलिया खराब कर देते हैं। दिस इज माय फेवरेट ड्रेस। तो बस ये फिर कल हम लोगों ने पहले ये सेट की थी अलमारी, ये वाली भी, और दूसरे वाले में तय करके रखे हुए हैं कपड़े। एक ये है, इसकी बहुत ज्यादा हालत खराब होती है, क्योंकि वो तो चलो बंदा यहाँ से कपड़े नहीं होते, यहाँ से उठा के इस तरह पूरा मीनार बना हुआ होता है तो ये अब ये भी सेट की तो है। अब देखें ये नीचे थैले जो रखे हुए हैं सारे, और ऊपर तय करके ये भी अब हमारा दिल है कि ये तोड़वा के ना ये वाला, और इधर भी वो दूसरी बनवा लेंगे, क्योंकि हैंग किए हुए हो ना तो आसानी से निकल जाते हैं। ये रहा मेरा वो ट्राउजर जिसका मैं बोल रही थी, जिसके साथ मैं मैच करके, ये नहीं ये मुकद्दस के साथ, अच्छा मतलब इसी टाइप का ही है वो भी। तो वो साथ ले गई थी, हाँ ट्राउजर साथ ले गई थी, वो पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया। तो बस ये है कि ये तोड़वा के ना ये वाला, तो इसी जगह पे
वो दूसरी बनवा लेंगे जिसमें कपड़े हैंग कर लें, क्योंकि ये फिर यहाँ से अब कुछ निकालना होना तो पहले ऐसे 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 करके तो वो सारे फिर सारे खराब हो जाते हैं। बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन नहीं मतलब कि अब मैं अगर चली जाती तुमने डाले तो ऐसे ही थे ना, तो मैंने फटाफट कैप्चर कर दिए। देखो निकाल कैसे रही थी आराम आराम से, और ये देखो डाल कैसे रही है। मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। पकोड़ों में वही जो मैं डालती हूँ हमेशा, एक मैंने प्याज डाला है और एक ही आलू और सब्ज मिर्चें 3 छोटी छोटी डाली हैं, बंद गोभी डाली है, बेसन और बाकी नमक मिर्चें जो जो मेरे हाथ चढ़ती है ना, जो मसाला चढ़ता है मैं सारा डाल देती हूँ। अब ये पकोड़े बनाते हैं। यहाँ बन रही है चाय, ये पकोड़े, पकोड़ों का मिक्सचर और इधर ऑयल गर्म हो रहा है। ये पकोड़े सबके साथ खा लें। जब मैंने पकोड़े डाले थे तब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था, तो ये वाले पकोड़े फौरन डालती क्यों ना ये 2 बन गए। फिर आके अम्मी ने हमारी क्लास लगाई है कि ये तुम लोग जैसे आंच जो है वो ऊंची छोड़ी हुई है, ये सारे ऊपर से पक जाएंगे और बीच में से कच्चे रह जाएंगे। हमारे साथ क्लास हमारी तो लगी है, फिर इन पकौड़ों की भी लगी है कि अब ये बिल्कुल बन ही नहीं रहे, इतनी देर हो गई है। ये जैसे कि कैसे हैं जू के तुम है। मुकद्दस साहिबा ने चाय बनाई और उसमें चीनी डाल दिया। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है तो पीछे मुकद्दस की सो रहे हैं। मुकद्दस की जल नहीं गए थोड़े से, नहीं ये जल नहीं गई, ये कंटोरिंग ज्यादा हो गई। जब तक पकोड़े बन रहे हैं आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक क्यों नहीं करते, पसंद नहीं आती या बस कंजूसी करते हैं? लाइक लाजमी किया करें, उससे बड़ा हौसला जो है ना बुलंद होता है इंसान का, और अच्छा लगता है कि चलो जी काम जो है वो पसंद आ रहा है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में रखिएगा याद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।